फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं अशोक गजा, आपके सामने एक बार फिर से पेश हो रहा हूं और आपको ज्योतिष के बारे में थोड़ी विशेष जानकारी देना चाहता हूं। आज मैं ये बताना चाहता हूं कि ज्योतिष क्या है। ज्योतिष एक्चुअली क्या है, वो जन्म कुंडली है। और जन्म कुंडली क्या होती है? जन्म कुंडली वो होती है जो कि कोई जब बच्चा जब पैदा होता है और जिस टाइम पे और जिस जगह पे और जिस तारीख को पैदा होता है, उसमें ब्रह्मांड में उस वक्त ग्रह की जो परिस्थिति या स्थिति होती है, उस स्थिति के हिसाब से उसकी जन्म कुंडली बनती है। और जन्म कुंडली के हिसाब से उसको पूरा मतलब लाइफ में किस तरह से उतार चढ़ाव रहेगा, क्या रहेगा, वो उसको पता चलता है। ठीक है, तो ये होते हैं टोटल 12 खाने होते हैं उसमें। जिसे सबसे पहले होता है जन्म समय। जन्म समय किस समय वो पैदा हुआ, सुबह को, रात को, या जिस वक्त। ये 3 चीज़ें की बात बनती है जन्म कुंडली। जन्म कुंडली में क्या होता है और कुछ नहीं होता है, उसमें सारे 12 खाने होते हैं। जिसमें जन्म फर्स्ट जो स्थान होता है, पहला जो स्थान होता है वो एसेंडेंस, जबकि जन्म लग्न जिसको बोला जाता है। जन्म लग्न वो है कि जब सूर्य उस वक्त अगर 6 से 8 बजे सुबह में पैदा हुआ है तो सूर्य ऑब्वियसली लग्न स्थान में होगा। उसी तरह से 12 के 12 खानों में 9 जो ग्रह हैं, प्रमुख जो 9 ग्रह हैं, वो 9 ग्रह की परिस्थिति के हिसाब से उसमें सेट हो जाते हैं। और उस हिसाब से फिर जो है वो महादशा भी बनती है, जो कि विश्वोत्तरी महादशा और अष्टोत्तरी महादशा होती है। और उस हिसाब से दशा के हिसाब से उसमें उसको परिणाम मतलब भुगतना पड़ता है, या कर्म के हिसाब से। और इस हिसाब से जैसे पहला स्थान है, दूसरा, तीसरा, और पहला स्थान का मालिक जो होता है वो जन्म का मालिक, स्थान का मालिक जैसे जिस स्थान में बैठा होता है उस स्थान में उसको मिलता है। तो ये है जन्म कुंडली। और जन्म कुंडली में टोटल जो है वो 9 ग्रह होते। जैसे कि पहला होता है सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु, केतु, ये 9 ग्रह होते हैं। और 9 ग्रह को जैसे कि राहु है वो 6, 8 या 12 तीनों स्थान में वो मजबूत कहा जाता है। वैसे ही शनि का है। शनि भी जो पहले स्थान में अच्छा माना जाता है, जो कि पॉलिटिक्स में ज़्यादा जो जाते हैं, पॉलिटिशियन जो होते हैं, उनके लग्न स्थान में शनि विराजमान होता है, या फिर 11 स्थान में होता है, या फिर 6ठे स्थान में होता है, या फिर तीसरे स्थान में होता है। उसी तरह के ग्रह जो है ये मजबूत बनते हैं। जैसे गुरु की सप्तम स्थान पे दृष्टि होती है तो उसकी जो मैरिज लाइफ काफ़ी अच्छी रहती है सप्तम स्थान में उसकी दृष्टि से। और गुरु जैसे कि फाइनेंस का कारक है, उसी तरह मंगल है, बुध, गुरु और सभी ग्रह जो होते हैं उसके अपने अपने पोर्टफोलियो दिया हुआ है और अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से वो काम करते रहते हैं। और जो पिछले जन्म के जो कर्म हैं उस हिसाब से पंचम स्थान में जो बैठे हुए होते हैं उस हिसाब से उसको फल मिलता रहता है। जैसे कि आज जो राहु है वो अभी मेष राशि में जो विराजमान है, वो मेष राशि छोड़ के अभी वो मीन राशि में विराजमान होगा। पहले राहु वहाँ पे था, गुरु तो था ही वहाँ पे, और राहु का वहाँ पे होने से जो चांडाल योग बना था, अभी वो राहु वहाँ से स्थान छोड़ने से वो जो चांडाल योग का है वो दूर हो जाएगा, जिसकी वजह से सभी राशियों को ऑलमोस्ट अच्छा फल आज से देना चालू हो जाएगा। ठीक है, जय श्री कृष्ण।